इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे समानता को, इक्वलिटी। तो आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता की तरह समानता भी राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विषय है। समानता की धारणा एक ओर स्वतंत्रता के सिद्धांत और दूसरी ओर न्याय के सिद्धांत के एक समन्वय का निर्माण करती है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिनिधि विचारक लॉक ने कहा था कि प्रकृति का कानून सारी मानव जाति को जो केवल इसी की सलाह लेगी यह शिक्षा देता है कि सभी के लिए समान तथा स्वतंत्र होने के कारण किसी को दूसरे के जीवन, स्वस्थ, स्वतंत्रता अथवा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी जानी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्र के संस्थापकों ने 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी लोग जन्म से समान हैं और जिनके निर्माता ने उन्हें जो कुछ ऐसे अधिकार से युक्त किया है उन्हें छीना नहीं जा सकता। इस प्रकार फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली में इसी प्रकार 1789 में व्यक्ति एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पारित की, जिसमें कहा गया कि मर्यादा और अधिकार में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। अतः 1789 में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नाम पर हुई फ्रांसीसी क्रांति ने समानता के सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन किया। समानता का अर्थ एवं प्रकृति। समानता एक बहुआयामी धारणा है, अतः इसे परिभाषित करना एक कठिन कार्य है। इस संदर्भ में अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि समानता एक बहुरूपिया विचार है। यह बड़ी आसानी से अपना स्वरूप बदलकर नया रूप ग्रहण कर लेती है। समानता से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है जिनके कारण सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके और जिनके द्वारा व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में अवरुद्ध करने वाली बाधाओं तथा सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सके। समानता का दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि राज्य सुविधाओं तथा अधिकारों के वितरण में किसी भी व्यक्ति या वर्ग विशेष के साथ पक्षपात न करे। प्रोफेसर लॉस्की के कथनानुसार समानता के दो अर्थ हैं। प्रथम, विशेषाधिकारों या विशेष सुविधाओं का अभाव। द्वितीय, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रदान किया जाना। लॉस्की समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहता है कि समानता का यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए अथवा प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दे दिया जाए। यदि ईंट ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के बराबर कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का यह अर्थ कि कोई विशेषाधिकार वाला वर्ग न रहे और सबकी उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। अप्पादोराई के शब्दों में यह कहना कि सभी मनुष्य समान है ऐसे ही गलत है जैसे कहना कि पृथ्वी समतल है। समानता की अवधारणा अति प्राचीन है। समानता के सिद्धांत का जन्म प्राचीन तथा मध्य युग में विशेषाधिकारों से संपन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। जब अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग समाज की समस्त सुख सुविधाओं का उपयोग करने लगे तो उस बहुसंख्यक वर्ग में असंतोष की भावना पनपी और इस व्यापक व्यवस्था तथा बहुसंख्यक के शोषण के खिलाफ अनेक राजनीतिक विचारकों ने आवाज़ उठाई। प्राचीन युग के समानता के समर्थन करने वाले सोफिस्ट तथा स्टेकवादी चिंतक एटिफोन, यूरिपाइड्स आदि प्रमुख थे। रोम कला में गुलामों के प्रसिद्ध नेता स्पार्टकस ने कहा कि हर मानव के रक्त का रंग एक जैसा है। मध्य युग के प्रारंभ में ईसाई प्रचारकों ने मानव की समानता तथा सामाजिक समानता की बात तो कही, किंतु राजतंत्र तथा कुलीन तंत्र के उदय होने के कारण वह अवधारणा केवल ईश्वर के समक्ष समानता तक सीमित रह गई और सामाजिक व्यवस्था में विषमता ज्यों की त्यों बनी रही। आधुनिक काल में समानता के विचार का प्रारंभ मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ, जिसने पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से सामंतवादी विषमता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इंग्लैंड में 1649 तथा 1688 की घटनाएं, अमेरिका में 1776 की घोषणा पत्र, फ्रांस में 1789 की क्रांति समानता की दिशा में प्रमुख राजनीतिक आंदोलन थे। प्राचीन काल में अरस्तु ने यह मत प्रतिपादित किया कि राज्यों में होने वाले विद्रोह का मुख्य कारण विषमता है। लेनिन के अनुसार जब तक एक वर्ग का दूसरे वर्ग द्वारा शोषण किया जाने की संभावना बिल्कुल नष्ट नहीं कर दी जाती, तब तक वास्तविक व सही समानता नहीं हो सकती। बार्कर के अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में लिखा कि समानता का अभिप्राय यह है कि अधिकारों के रूप में मुझे जो भी परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई गई है वे अन्य लोगों को वैसे ही कराई जाए और यह कि जो अन्य अधिकार लोगों को उपलब्ध कराए जाए वे मुझे भी मिले। अरस्तु ने समानता के अर्थ अनुपातिक समानता की अवधारणा के रूप में व्यक्त किया, जिसका अर्थ है समकक्षों के मध्य समानता। प्राचीन ग्रीक युग में समानता की दो परंपराओं का जन्म हुआ।
एक परंपरा में जहाँ समानता का विरोध किया गया, वहीं दूसरी परंपरा में समानता का समर्थन किया गया। प्लेटो तथा अरस्तु ने समानता का विरोध किया। इन लोगों ने दास वर्ग की पैरवी कर समाज का विभाजन किया तथा व्यक्तियों को शारीरिक क्षमता, नैतिक गुण तथा विवेक के आधार पर भिन्न भिन्न बताए। पेरिक्लीज, सोफिस्ट, एंटीफोन, लेकोफोन, यूरिपाइओस और एस्ट्रोइम्स ने समानता का समर्थन किया। स्टोइक दार्शनिकों, सिसरो, सेनेका आदि दास प्रथा का विरोध किया तथा मानव समता का प्रबल समर्थन किया। मध्य युग में असमानता के सिद्धांत को कानूनी मान्यता दी गई। जन्म से असमानता के नियम स्वीकार किया गया। समाज में 3 वर्ग व्याप्त थे। पहले 2 वर्ग पोपशाही, एक कुलीन वर्ग सत्ता के अधिकारी थे तथा तीसरा वर्ग इन दोनों वर्गों पर आश्रित था। 18वीं शताब्दी में पूंजीपति वर्ग ने सामंतशाही के विरुद्ध सामाजिक तथा राजनीतिक समानता की मांग उठाई। इन्होंने समानता से अर्थ विशेष कानूनी सुविधाओं का अंत करके प्रत्येक व्यक्ति हेतु समान कानून व अवसरों की उपलब्धता से लिया। लॉक, रूसो, पेन व जैफरसन ने मनुष्य को प्राकृतिक रूप से समान घोषित किया। लॉक के अनुसार राजनीतिक सत्ता को उचित रूप में समझने के लिए, इसके मौलिक रूप को जानने के लिए हमें देखना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से व्यक्ति किस अवस्था में थे। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। यह स्थिति समानता की स्थिति थी। समस्त शक्ति व अधिकार परस्पर संबंधित थे, जिसमें किसी को दूसरे से अधिक कुछ नहीं था। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में रूसो ने समानता की जोरदार सिफारिश की और असमानता की संपत्ति तथा सभ्यता के साथ जोड़ा। 1776 में अमेरिकी घोषणा पत्र ने यह मत प्रतिपादित किया कि हम इस सत्य को स्वतः सिद्ध स्वीकार करते हैं कि सब मनुष्य समान हैं। उदारवादी कॉन्डोरसेट ने समानता के अर्थ की व्याख्या फ्रांसीसी क्रांति के बाद की। उदारवादियों ने राजनीतिक, सामाजिक तथा कानूनी स्वतंत्रता को आवश्यक बताया, आर्थिक समानता की बात नहीं की। समानता के उदारवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व लॉस्की ने किया। लॉस्की के अनुसार जब तक मनुष्य अपनी अपेक्षा, योग्यता तथा आवश्यकताओं में असमान है, व्यवहार की असमानता असंभव है। लॉस्की के अनुसार समानता से तात्पर्य है व्यक्ति के विकासार्थ जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, वे सभी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक समाज तथा राज्य द्वारा प्रदान किया जाए। समाज में कोई विशेष हित ना हो, कोई विशेष वर्ग अथवा व्यक्ति समूह राज्य की शक्ति को अपने ही हित साधनार्थ प्रयुक्त ना करे। फ्रेंच क्रांतिकारी बेबूफ ने आर्थिक समानता की व्याख्या कर आर्थिक आधार पर समाज की स्थापना पर बल दिया। समानता के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार मार्क्सवादी दर्शन का एकमात्र उद्देश्य है असमानता के कारकों, विशेषाधिकारों तथा परिस्थिति संबंधी अंतरों को स्पष्ट एवं नष्ट करना। उक्त उद्देश्यों के बावजूद मार्क्स ने सर्वांगीण अथवा पूर्ण समानता का समर्थन नहीं किया और न ही मार्क्स और एंगल्स ने समानता पर स्पष्ट विचार व्यक्त किया। मार्क्सवादी पूंजीवादी समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को समाप्त करके वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। इस समाज में सामाजिक आर्थिक समानता हेतु सुप्रसिद्ध साम्यवादी नारा था, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। समानता के 2 रूप हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक समानता, इससे तात्पर्य है कि किसी वर्ग विशेष को विशेष सुविधा प्राप्त न हो तथा विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसी प्रकार का विभेद न किया जाए। लॉस्की के अनुसार जो अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नागरिक होने के नाते प्राप्त है, वही अधिकार समान मात्रा में मुझे भी प्राप्त होनी चाहिए। संक्षेप में इन विभिन्नताओं को स्वीकार करते हुए समानता का अर्थ उन विषमताओं को दूर करना है जो नैसर्गिक नहीं है और समान अवसर के अभाव में उत्पन्न हो गई है। दूसरा है सकारात्मक समानता से तात्पर्य है राज्य के सभी व्यक्तियों के अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हो। प्राकृतिक असमानता को स्वीकार करते हुए सामाजिक विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न किया जाए। समानता का वास्तविक रूप सकारात्मक है। लॉस्की के शब्दों में सभी व्यक्तियों की प्राथमिक व अति महत्वपूर्ण मांगों की पूर्ति सर्वप्रथम संभव की जाए। डी रफेल कहते हैं कि समानता के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सब लोगों को बराबर अधिकार है।
और है उनकी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि अवश्य हो। इसके अंतर्गत मानवीय क्षमताओं के विकास और उनके प्रयोग के अवसर भी आते हैं। समानता के निम्नलिखित प्रकार हैं। प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता से तात्पर्य है कि मनुष्य जन्मजात समान होता है, अर्थात प्रकृति ने सभी को समान बनाया है, और समानता कृत्रिम है और समाज की देन है। पोलिबियस, सिसरो, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स आदि विचारक ने प्राकृतिक समानता का समर्थन किया है। वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता की विचारधारा सर्वथा भ्रममूलक है। मनुष्य असमान जन्म लेता है, मनुष्य में भेद प्रकृति प्रदत्त है, अतः प्राकृतिक समानता मात्र काल्पनिक व्याख्या प्रतीत होती है। कुल के शब्दों में मनुष्य शारीरिक बल, पराक्रम, मानसिक योग्यता, सृजनात्मक शक्ति, समाज सेवा की भावना और संभवतः सबसे अधिक कल्पना शक्ति में एक दूसरे से मूलतः भिन्न है। सामाजिक समानता। सामाजिक समानता से आशय है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाए तथा समाज अपने सदस्यों को जो अधिकार या सुविधाएं देता है उसमें किसी प्रकार का भेद न किया जाए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की घोषणा पत्र 1948 में सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में भी सामाजिक समानता संबंधी व्यवस्था की गई। नागरिक समानता अथवा कानूनी समानता। नागरिक समानता से प्रायः दो अर्थ लिए जाते हैं, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। प्रथम, राज्य के कानूनों की दृष्टि में समस्त मनुष्य समान हो। द्वितीय, राज्य के कानून द्वारा दंड या सुविधा प्रदान करने में व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। भारत के संविधान में यह उल्लेखित है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। डायसी के अनुसार कानून के समक्ष समानता का वर्णन इस प्रकार है। हमारे देश में प्रत्येक अधिकारी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो अथवा पुलिस का सिपाही अथवा वह वसूल करने वाला, गैर कानूनी कार्यों के लिए उतना ही दोषी माना जाएगा जितना एक साधारण व्यक्ति। जे रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक अपनी पुस्तक में लिखा था कि सभी नागरिक को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता है। J.R. ल्यूकस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स में कानून के समक्ष समानता की बहुत सटीक परिभाषा दी। इसके अनुसार कानून के समक्ष समानता यह विश्वास नहीं दिलाती कि कानून सबके साथ समान बर्ताव करेगा, बल्कि यह निश्चित करती है कि कानून तक सबकी पहुंच होगी और केवल उन्हीं बातों पर विचार किया जाएगा जिन्हें कानून के अंतर्गत प्रासंगिक माना जाता है। अगला है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता से तात्पर्य है बिना किसी भेदभाव के समाज के समस्त नागरिकों को राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का समान रूप से अवसर प्राप्त हो। लॉस्की के शब्दों में जो अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं वही अधिकार समान मात्रा में मुझे भी प्राप्त होनी चाहिए। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता मार्क्सवादी विचारधारा की देन है और यह समाजवादी पद्धति की आधारशिला है। आर्थिक समानता का अर्थ है समाज में उत्पादन और संपत्ति का न्यायोचित वितरण, जिससे समाज के किसी एक वर्ग के हाथ में सारी संपत्ति एकत्र न हो जाए। ब्राइस के अनुसार आर्थिक समानता का अर्थ यह है कि धनवान और निर्धन के अंतर को समाप्त कर दिया जाए और प्रत्येक स्त्री पुरुष को सांसारिक भौतिक पदार्थ समान रूप से प्राप्त हो। लॉस्की ने आर्थिक समानता को सभी प्रकार की समानताओं का मूल माना है। उसके अनुसार कुछ लोगों के पास प्रचुर मात्रा में धन होने के पहले सबकी आवश्यकताएं अच्छी तरह पूरी हो जाए। आर्थिक समानता लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य शर्त है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता महत्वहीन हो जाती है। समाज के सही विकास तभी संभव है जब उसके सदस्यों के बीच न्यूनतम आर्थिक समानता अवश्य प्राप्त हो। इस संबंध में मैथ्यू और नॉल्ड का कहना है कि असमानता धनिक वर्ग को वैभव देती है, मध्य वर्ग को बुरा बनाती है तथा निम्न वर्ग को असभ्य या बर्बर बनाती है। रूसो के ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ठीक ही कहा गया कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि ना तो वह अमीरों की संख्या बढ़ने दे और ना ही भिखमंगों की। स्वतंत्रता और समानता में संबंध। स्वतंत्रता और समानता दोनों फ्रांस की क्रांति की देन है और किसी भी शासन व्यवस्था की सफलता के लिए स्वतंत्रता और समानता आवश्यक शर्तें हैं। स्वतंत्रता और समानता के संबंध में दो प्रकार की विचारधारा प्रचलित हैं। उदारवादी परंपरा ने स्वतंत्रता को इनकी प्रमुखता दी है, समानता भी स्वतंत्रता की चेड़ी हो गई है। समानता और स्वतंत्रता में परस्पर विरोध। लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, फ्रीडमैन, मिचेल्स और पेरेटो। लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, फ्रीडमैन, मिचेल्स और पेरेटो इस विचारधारा के समर्थक हैं। इसके अनुसार स्वतंत्रता
प्रकृति प्रदत्त है, जबकि समानता प्रकृति की देन नहीं है। अतः स्वतंत्रता अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, जैसा कि समानता से तात्पर्य प्रत्येक प्रकार से सभी व्यक्तियों को समान समझने से। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। विचारधारा को मानने वाले का विचार है कि यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो जीवन का परिणाम नितांत असमान होंगे, और शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए तो यह असमानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई। लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई। समकालीन अंग्रेज दार्शनिक आइज़िया बर्लिन ने स्वतंत्रता के केंद्रीय मूल्य मानते हुए समानता के दावे को पीछे धकेल दिया। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। हैरिगटन, मैटलैंड, ह्यूम, गॉडविन, रूसो, बार्कर, लॉस्की आदि विद्वानों ने माना कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। हैरिगटन, मैटलैंड, ह्यूम, गॉडविन, रूसो, बार्कर, लॉस्की आदि विद्वानों ने माना कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। लॉस्की के अनुसार डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु यह गलत संदेश है और उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप में लेने के कारण ही ऐसा किया गया। स्वतंत्रता और समानता को परस्पर पूरक मानने वाले के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य है व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो, तथा समानता से अर्थ उन परिस्थितियों से है जिसमें सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो। अतः दोनों के एक उद्देश्य हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। लॉस्की के अनुसार यदि स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय आत्मा से लगातार विकास की शक्ति से है तो यह समान लोगों के समाज के अतिरिक्त शायद ही कहीं संभव है। जहाँ गरीब और साहूकार हो, शिक्षित और अशिक्षित हो, वहाँ मालिक और नौकर जरूर मिलेंगे। निष्कर्षतः समानता स्वतंत्रता की आधारशिला है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता महत्वहीन है। इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि राजनीतिक समानता नहीं है तो स्वतंत्रता व्यर्थ है, क्योंकि जनता का अधिकांश भाग शासन में कोई स्थान नहीं प्राप्त कर पाएगा। नागरिक अथवा कानूनी समानता न होने पर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता व्यर्थ है। सामाजिक समानता न रहने पर स्वतंत्रता कुछ विशेष व्यक्तियों तक सीमित रहेगी। आर्थिक स्वतंत्र समानता नहीं होगी तो धन कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और स्वतंत्रता का वास्तविक उपभोग यही वर्ग कर पाएगा। प्रोफेसर पोलार्ड ने यह मत दिया कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है, वह हल समानता में निहित है। लॉस्की के शब्दों में स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद या सुराग के समान होगी और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी। आर.एच. टॉनी, लॉस्की, सी.वी. मैकफर्सन समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। आर.एच. टॉनी, लॉस्की, सी.वी. मैकफर्सन समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। अब अगले वीडियो में हम न्याय के बारे में पढ़ेंगे। न्याय, जस्टिस। धन्यवाद।